जय भीम दोस्तों। आखिर जुल्मी जातियों की आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक शक्ति आखिर मिलती कहां से है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जाने देश में आए दिन दलितों पर जुल्मी सवर्ण जातियों द्वारा हर क्षेत्र में भेदभाव, अन्याय, अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं के समय दलित वंचित समाज में आक्रोश फूटता है। प्रभावशाली आंदोलन भी होते हैं, लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण वंचित समाज हकों के संघर्ष में हार जाता है। इसी कारण जुल्म करने वालों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। रोजगार के अभाव में समाज अपने हक, सम्मान व स्वाभिमान को भूल जाता है। इसीलिए वंचित समाज को यह समझना होगा कि आखिर स्वर्ण अत्याचारी जातियों की शक्ति स्रोत क्या है, इनके मजबूत करने में वंचित समाज कितना बड़ा योगदान है। ये है आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। इनको कमजोर करके ही दलित समाज जुल्म की जड़ों को सूखा सकता है। पत्तों को झाड़ने की बजाय जड़ों को खाद पानी देना बंद करना बहुत जरूरी है। आर्थिक शक्ति इन जातियों के छोटे बड़े व्यापार के आर्थिक संसाधनों, प्रतिष्ठानों से सामान खरीदना बंद करें। घर, परिवार, रीति रिवाजों में अनावश्यक खरीद न करें। सवर्णों पर निर्भरता कम करें और विकल्प में दलित बहुजन समाज खुद दैनिक जीवन के उपयोग की चीजों का छोटा बड़ा मार्केट तैयार करें। और ऐसा करना संभव है। हम तो मेहनतकश, हुनरमंद कौम है। लघु उद्योग, प्रोडक्शन, सप्लाई आदि बिजनेस में कूदें ताकि हमारे धन से मजबूत होने वाली जातियां कमजोर पड़े और हमारा धन हमारे बीच में ही रहे। हमें आर्थिक रूप से समृद्ध होना बहुत जरूरी है। धन की कमी से शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे आंदोलन व मिशन धराशायी हो जाते हैं। समाज के विकास और जाति व जुल्म के मुकाबले के लिए धन बड़ा हथियार है। धार्मिक शक्ति दलित बहुजन, आदिवासी समाज में संतों, महापुरुषों के और उनके अनमोल विचारों का भंडार है, गौरवशाली संस्कृति है। इसलिए दूसरों के थोपे हुए झूठे, अज्ञान और अंधविश्वास के मार्ग की ओर नहीं भटकें। विडंबना यह भी है कि दलित समाज जीवन भर उन अत्याचारी जातियों द्वारा थोपे गए काल्पनिक पात्रों की मूर्तियों की पूजा स्थलों की तीर्थ यात्राएं करता है, मेलों की भीड़ बनता है। मेहनतकश दलित आदिवासी अपनी गाढ़ी कमाई के धन, समय व ऊर्जा को उनके धार्मिक कर्मकांडों में बर्बाद करता रहता है। इस लूट से पूजा स्थलों के ट्रस्ट पर कब्जा की हुई अत्याचारी जातियां मालोमाल होती हैं, हर तरह से मजबूत होती हैं। जुल्म के हाथ मजबूत और शोषित समाज कमजोर होता है। गुलामी की बेड़ियां और अधिक मजबूत हो जाती हैं। इस महीन लेकिन लुभावनी साजिश को समझना होगा। दलित बहुजन आदिवासी को चाहिए कि वह अपने गौरवशाली इतिहास को पहचाने। हम अब तक बहुत भटके, अब तो वापस अपने घर की ओर लौट आओ। अपने समाज में ही संतों, महापुरुषों, देवी देवताओं, साहित्य का अथाह सागर है। अब अत्याचारियों के झूठे इतिहास, काल्पनिक पात्रों का गुणगान, पूजा बंद करे। खुद के गौरवशाली इतिहास को संजोए, संतों की वाणी को गाएं। इसी में हमारी खुशहाली है, समृद्धि है। इससे जुल्मी शोषक कमजोर होगा। राजनीतिक शक्ति दलित बहुजन समाज ने सांस्कृतिक व आर्थिक समृद्धि की बजाय राजनीतिक ताकत को ही सब कुछ समझ लिया। इससे समाज में भारी फूट पड़ गई। फिर विरोधी भी यही चाहता है। इसमें भी दलित समाज हर पार्टी में स्वयं ताकतवर बनने के बजाय सवर्ण जुल्मी जातियों के जातिवादी राजनेताओं का गुलाम बन जाता है। वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भूलकर रात दिन उसी के गुणगान करता है, उसी के लिए भागदौड़ करता है। इन राजनीतिक पार्टियों व राजनेताओं ने बहुजन समाज की एकता का भारी नुकसान किया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अंधे स्वार्थ के खातिर बहुजन समाज के लोग, कार्यकर्ता व राजनेता गांव से लेकर शहर तक हर पार्टी में जुल्मी जातियों के नेताओं का समर्थन व गुलामी करते नजर आते हैं। इन्हें नहीं पता कि वे अपने स्वार्थ के खातिर वंचित समाज को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं, अहित कर रहे हैं। आखिर में ऐसे लोगों को निराशा ही हासिल होती है जब सवर्ण लोग इनका उपयोग कर दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक देते हैं, लेकिन तब तक वे स्वयं व समाज का भारी नुकसान कर चुके होते हैं, जिसकी भरपाई कतई संभव नहीं होती है। दलित आदिवासी समाज के वोट से इन जुल्मी जातियों के नेता ताकतवर बनते हैं। पर्दे के पीछे से नियमों के खिलाफ जाकर भी वे खुद की जाति का साथ देते हैं।
और वंचितों शोषितों का विरोध व नुकसान करते हैं। माना कि हर जुल्मी जाति में कुछ ठीक लोग भी होते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी और प्रगतिशील कहलाने वाले ऐसे लोग समय आने पर मुंह पर ताला लगा देते हैं और कुछ अपनी जाति के अन्याय अत्याचार के साथ खड़े नजर आते हैं। जुल्मी जातियों की आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक शक्ति को मजबूत मत करो। जुल्म की जड़ों को खाद पानी देना बंद कर दो, जड़ें सूख जाएगी। अतः वंचितों को चाहिए कि वे जुल्मी जातियों के आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक शक्ति के स्रोतों को पहचानें और चिंतन मनन करें कि इनको मजबूत कर वंचित समाज खुद के वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों का कितना नुकसान कर रहे हैं। यदि वंचित समाज तय कर लें तो शोषण, अत्याचार व अन्याय की जड़ों को सूखा सकता है। इसके लिए सामाजिक, धार्मिक कुरीतियों व अंधविश्वासों को छोड़कर स्वयं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से मजबूत करना होगा। यही बुद्ध, कबीर, रैदास, फुले बाबा साहेब का मार्ग है। यही समाज और देश की खुशहाली का मार्ग है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे बहुजन ब्लॉग्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक धन्यवाद।